ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साई, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं भक्तों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आज के इस सत्संग को मैं प्रारंभ करता हूं। हम पिछले कई दिनों से श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्तों के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। परिचर्चा की इसी कड़ी में आज एक और ऐसे भक्त जिनके बारे में आप सभी लोग परिचित हैं, श्री बापू साहेब बूटी जी। बापू साहब बूटी जी को आप सब लोग प्रधानता से जानते होंगे, क्योंकि बापू साहब बूटी ने ही जो वाड़ा बनवाया था, जिसको हम लोग बूटी वाड़ा कहते हैं, उसी में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की समाधि मंदिर है। बाबा की पार्थिव शरीर उसी वाड़े में विश्राम कर। तो बाबा साहेब बूटी ये नागपुर के बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति थे, एक बड़े अमीर और धनाढ्य व्यक्ति थे। ये शिरडी में इनको सबसे पहले एसबी धूमल साहब थे, वो लाए और इनका परिचय बाबा से करवाया। ये वर्ष था 1910। देखिए 1910-1909 के बाद से बाबा के साथ जुड़ने वाले ऐसे तमाम भक्त हैं जो बाबा के पास आने के बाद अपना सर्वस्व निछावर करके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ जुड़ गए। उनकी भक्ति से, उनके आशीर्वाद से, उनकी लीलाओं से इतना अभिभूत हो गए कि सब लोगों ने, जो भी इस पीरियड में शिरडी आने का आया और बाबा से जुड़ा, संभवतः सभी लोग बाबा के होकर रह गए। उन्होंने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अपना सदगुरु मान लिया और उनके चरणों की भक्ति में लीन हो गए। चाहे वो जितना भी सहयोग कर सकते थे समाज की सेवा में, जितना भी सहयोग, जिस भी प्रकार से, क्योंकि देखिए भक्ति एक ऐसी चीज है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सरीखे सदगुरु एक ही व्यक्ति को सब कुछ नहीं देते। ना एक व्यक्ति हर प्रकार से अपनी भक्ति कर सकता है, ना एक ही व्यक्ति हर प्रकार से भगवान की सेवा कर सकता है। अब ये तरह तरह की सेवाएं हैं भगवान की भक्ति करने के। नवधा भक्ति है जिसमें श्रवण कीर्तन सब कुछ आता है, अर्चन पूजन बंदन, तो सब भगवान के लिए किसी भी एक विधा से भक्ति करते हैं। किसी को भगवान वाचन का ज्ञान देते हैं तो वो भगवान के चरित्र का वाचन करता है। किसी को भगवान गाने का काम सौंपते हैं तो भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ करता है। भगवान के बारे में गा गा के जो भगवान के अच्छे भजन गीत हैं सब वो गाता है और भक्त मंत्र मुग्ध होकर भगवान की प्रशंसा सुनते हैं। किसी को लेखन का कार्य देते हैं भगवान, तो वो लेखनी से अपने बाबा के चरित्र का वर्णन करता है और जनता तक पहुंचाता है। हम सभी लोग बाबा के चरित्र से परिचित होते हैं, बाबा की भक्ति से परिचित होते हैं और हमारे हृदय में अगाध प्रेम उत्पन्न होता है श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति, ताकि हम उनकी भक्ति की तरफ अग्रसर हो सकें। किसी को ईश्वर ऐसा शक्ति देता है कि वो मंदिरों का निर्माण कर सके। आज सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की अगर मंदिर देखें तो हजारों की संख्या में मंदिर आज हैं। देश विदेश में भी मंदिर है, विदेशों में भी मंदिर है। कई मंदिर जैसे लगभग 250 से ऊपर साईं बाबा के मंदिर तो पूज्य गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी की देखरेख में बने हैं, उनके संरक्षण में बने हैं और इन मंदिरों का संचालन भी उनके देखरेख में होता है। गुरु जी कहा करते हैं कि ये मंदिर बाबा के पूजन का स्थान तो है ही है, लेकिन आफत विपत के काल में जब कभी आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, तो ऐसे समय में यह मंदिर सेवा का संचार भी करती है, लोगों की मदद के लिए आगे आती है। चाहे वो किसी प्रकार की मदद हो, जिस प्रकार की मदद में मंदिर की सक्षमता है, उसी सक्षमता के साथ मंदिर से जुड़े सब लोग
सामाजिक कार्य में लोगों की मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के लिए सहयोग के लिए सब लोग अग्रसर हो जाते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का अगर जीवनी देखें तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जीवन पर्यंत मानव कल्याण के लिए ही कार्य किए, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं। न बाबा किसी को धर्म से जानते थे, न किसी को जाति से जानते थे। बाबा हर किसी को एक मनुष्य की भांति मानते थे और इसीलिए बाबा ने जीवन पर्यंत मानवता को प्रसारित किया, मानवता की सेवा करने के लिए सब अपने भक्तों को सीख दी। यही नहीं, मानवता ही नहीं, बाबा तो सदैव प्राणी मात्र के उत्थान के लिए लगे रहते। क्या जीव, क्या जानवर, क्या पक्षियां, सब प्रकार के लोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ जुड़े रहे और बाबा सबके विकास का रास्ता दिखाया। सब विकसित हों, सब भगवान के श्री चरणों में रहें, सबका मानव जीवन सफल हो, क्योंकि मानव जीवन की सफलता तो इसी पर निर्भर करती है कि आप अपनी सदगति प्राप्त कर लेते हैं, अपना गंतव्य प्राप्त कर लेते हैं, भगवत भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के जानने के बारे में प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि और विवेक तो भगवान ने इसी योनि में आपको दिया है। तो इसका कर्तव्य हमारा होता है कि हम सब लोग जितना भी हो सके इस सांसारिक दुनिया में, जो संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में जीवन यापन के लिए हमें बहुत से भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। उन कार्यों के अलावा जो भी समय मिल सके हम भगवत भक्ति में उसको लगा सकते हैं और अपने भक्ति मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे सदगुरुओं के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। तो जब बूटी साहब शिरडी में आए 1910 में, तो बूटी साहब भी बाबा के होके रह गए। ये ज्यादा बाबा से कभी वार्तालाप नहीं करते थे, लोग भीड़ में पीछे खड़े रहते थे, बड़े सामान्य जन की तरह, लेकिन थे बड़े धनाढ्य। तो ये जब शिरडी में रह रहे थे, देखिए बाबा कैसे अंतर्यामी हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बाबा की कई कथाएं देखी कि बाबा आपके हृदय की गति जानते थे, आपका भूत भविष्य वर्तमान तो उनके सामने ही रहता था, तो तीनों जानते थे बाबा। और इन तीनों को देखकर ही बाबा आपके उत्थान के लिए कोई रास्ता सुझाते थे, आपसे वैसा कर्म करवाते थे, वैसा कर्म करने की प्रेरणा देते थे। तो बूटी साहब के मन में कभी एक बात आती थी कि शिरडी में आए हैं तो शिरडी में रहने की अपनी एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से मिलने के बाद तो उनको भी लगने लगा था कि शिरडी में रहना बड़ा आनंददायक होता है, तो शिरडी में रहने की कहीं जगह तो चाहिए। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि शिरडी में रहने की तो एकमात्र शुरू के प्रारंभिक दिनों में एक ही जगह थी। बहुत पहले कहिए तो चावड़ी में लोग रहा करते थे, उसके बाद श्री साठेवाड़ा आया, साठेवाड़े में लोग रहा करते थे, साठेवाड़े के बाद दीक्षितवाड़ा आया। श्री काका साहेब दीक्षित जब बाबा से जुड़े 2009 में, तो उन्होंने एक वाड़े का निर्माण कराया और बाबा की कृपा से वाड़ा तो 5-6 महीने में ही तैयार हो गया था। उसके बाद ये बूटी जी का वाड़ा, एक वाड़ा और है शिरडी में, नवलकर वाड़ा। कभी हम लोग जब वार्तालाप करेंगे, जब परिचर्चा करेंगे शिरडी में कौन कौन से वाड़े हैं, कैसे कैसे वो बने, बाबा की कृपा कैसे रही, कैसे बाबा उन लोगों को प्रेरणा दिए कि ये वाड़ों का निर्माण कराएं, इसी तरह से एक प्रेरणा बाबा ने बूटी साहब को भी दिया। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि पहले आने वाले लोग श्री काका दीक्षित का जो वाड़ा था, जिसको हम दीक्षित वाड़ा ही कहते हैं, दीक्षित वाड़े में विश्राम कर रहे थे। श्यामा तो कंटिन्यूअसली उसी वाड़े में रहा करते थे, निरंतर उसी वाड़े से उनका काम और वहीं खाना भोजन भी उनका रोज शाम का वहीं होता था। तो बूटी साहब भी जब शिरडी आए तो दीक्षित वाड़े में ही रहा करते थे। तो दीक्षित वाड़े में एक दिन ऐसा हुआ कि श्यामा भी सोए थे और बूटी साहब भी सोए थे। अब देखिए,
इसको सदगुरु की कृपा कहते हैं, ये लीला है सदगुरु की। क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज 1913 में बूटी साहेब के दामाद को, नारके जी को, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे हाथों एक वाड़े का प्रबंधन होना है। तो वाड़ा बनेगा तब तो प्रबंधन होगा, और बूटी वाड़े का ही। बाद में उन्होंने ही बूटी वाड़े का, उनके दामाद ने, नारके साहब, उन्होंने इनका इस वाड़े का प्रबंधन कार्य भी देखा। देखिए बाबा 1913 में ये बात कह दिए, और वाड़े का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? दिसंबर 1915 में। तो 2 साल पहले ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज नारके जी को बोलते हैं कि तुमको तो एक वाड़े का प्रबंधन करना है। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की दूरदृष्टिता, भूत भविष्य देखने की क्षमता। ऐसे ही नहीं हम सच्चिदानंद को नारायण स्वरूप कहते हैं। प्रकृति की जितनी भी शक्तियां हैं सब बाबा के साथ चलती थी, बाबा के आदेश का पालन करती थी। सद्गुरुओं का स्वरूप तो परब्रह्म का ही स्वरूप होता है, इसलिए सद्गुरुओं के आदेश का पालन करना प्रकृति का कर्तव्य बनता है। प्राकृतिक शक्तियों उनके नियंत्रण में रहती हैं, और इसी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करके जब कोई लीला करते हैं तो हमको चमत्कार नजर आता है। लेकिन सद्गुरुओं का तो सामान्य सा कार्य होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करना, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियां उनके अधीन रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि वो भगवान की अपरा शक्तियां हैं, और अपरा शक्तियां जो भगवान की तो नारायण की 2 शक्तियां, परा और अपरा, जब सद्गुरु अवतार लेते हैं तो ये परा और अपरा शक्तियां दोनों उनके साथ आती हैं। जिसलिए सद्गुरु सदैव समर्थ सद्गुरु होते हैं। अब बाबा कैसे बीजारोपण करते हैं वाड़े के निर्माण का, यह बड़ी रोचक कथा है। इसको सुनिए और आनंद लीजिए। सच्चिदानंद साईनाथ के चरणों में आपका प्रेम अगाध हो जाएगा, ऐसा निश्चय जानकर चलिए। क्योंकि मैं देखता हूं बाबा की इन कहानी लीलाओं को सुनने मात्र से ही, यदि मन लगाकर आप सुन रहे हैं तो इसकी गूढ़ता भी समझेंगे, और बाबा के श्री चरणों में आपका प्रेम भक्ति भी अगाध हो जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है। क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जितने लोग भी जुड़े हैं, हर लोग ऐसा ही कहते। तो बात हम कर रहे थे कि बूटी साहब सोए हुए थे काका साहेब दीक्षित के वाड़े में, और श्यामा भी बगल में ही थे। तो हुआ यूं उस दिन कि बाबा ने दोनों के स्वप्न में कुछ कहा। अब बूटी साहब पहले उठ गए। बाबा ने उनके स्वप्न में कहा कि तुम ऐसा करो कि एक वाड़ा और उससे लगी हुई एक मंदिर का निर्माण करो। बाबा को स्वप्न में देखकर उनका आदेश ग्रहण करने का सौभाग्य भी कम लोगों को ही मिलता है, सबको नहीं प्राप्त होता। उलूल जुलूल के फालतू लोग स्वप्न में आपके आ जाएंगे, लेकिन जब तक सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पर आपका प्रेम अगाध नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तब तक स्वप्न में भी बाबा के दर्शन आसानी से नहीं मिलते। जो भाग्यशाली लोग हैं, बाबा सबको दर्शन तो नहीं देते ऐसे। तो स्वप्न में ही बाबा इनको दर्शन देकर कहते हैं कि तुम एक वाड़ा और एक मंदिर बनाओ। बूटी साहब के तो मन में पहले से था कि मुझे शिरडी में रहता हूं तो मुझे रहने के लिए कोई एक जगह बनवाना चाहिए। उनके मन में बीजारोपण तो बाबा ने ऐसे ही डाल रखा था, और अभी बाबा ने जो बीजारोपण कर दिया कि तुम आदेश ही दे दिया कि तुम एक वाड़ा और एक मंदिर बनाओ। बूटी साहब का जो नींद है इस स्वप्न के बाद खुल गया, और नींद खुल गया तो क्योंकि बगल में श्यामा जी सोए थे और देख रहे हैं कि श्यामा सिसक सिसक कर रो रहे हैं। बूटी साहब बड़ा परेशान हुए कि श्यामा रो क्यों रहे हैं भाई, क्या कारण है श्यामा रो रहे हैं। तो बूटी जी ने उनसे पूछ लिया कि अरे श्यामा जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं।
तामा ने कहा कि बाबा की लीला ही ऐसी है सर, कि बाबा हम पे कितनी कृपा करते हैं, मैं यही नहीं समझ पाता। बूटी को थोड़ा सा मन में ऐसी भाव उठने लगी, वो डिटेल जानने के लिए आतुर हो गए कि बहुत जल्दी विस्तार से समझाओ क्या हुआ। कह रहे देखिए ना, बाबा को पता है कि मेरे पॉकेट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं उन्हीं के टुकड़ों पे पलता हूं, जो खिलाते हैं वही खाता हूं, जो देते हैं वही पहनता हूं। लेकिन मेरे पास मुझसे बाबा स्वप्न में आके कह रहे हैं एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। साहब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का प्यार तो देखिए, वो हमसे कह रहे हैं कि तुम एक वाड़ा बनवाओ, एक मंदिर बनवाओ। भला मैं कैसे बनवा सकता? बूटी साहब को इतना आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, यही स्वप्न तो मुझे भी आया। तो बूटी साहब ने कहा कि इसका मतलब समझ में आ गया, मेरे और श्यामा में धनाढ्य तो मैं ही हूं, पैसा मेरे पास है, परिश्रम श्यामा के पास है, देख रेख का कार्य श्यामा करेंगे। इसका मतलब उनके समझ में आया कि बाबा ने स्वप्न श्यामा को भी दिया सेम, कि इस वाड़े में बनवाने में, इस वाड़े का जो निर्माण कार्य है वो बूटी और श्यामा जी मिलकर करेंगे, बूटी की संपत्ति श्यामा की देख रेख। अब सच्चिदानंद साईनाथ श्यामा को जब इन्होंने, बूटी जी ने समझाया बाबा की कृपा, तो श्यामा तो शांत हो गए। शांत होकर के कहने लगे कि अब तो कुछ करना चाहिए, कहे मंदिर तुरंत शुभस्य शीघ्रम। तो उन्होंने तुरंत ही पेपर लाए और वाड़े का जो बूटी साहब है एक छोटा सा नक्शा बनाया कि कैसा वाड़ा बनाना है, उस तरह का वाड़ा उन्होंने नक्शा खींच दिया। अब नक्शा खींचने के बाद जो छोटे मोटे सलाहकार होती थी, जो छोटी मतलब चीजें पहले बाबा के यहाँ जाने से पहले लोग शिरडी में जो लोग भी आते थे रहते थे, मुख्यतया पहले काका साहेब दीक्षित के पास जाते थे, उनसे सलाह करते थे कि मेरा ऐसा मन है, हम ऐसा करना चाहते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से आज्ञा लेना उचित होगा नहीं होगा, कैसे होगा ये। तो काका साहेब दीक्षित के पास अपना विचार लेकर गए, अपनी भावना लेकर गए और बाबा के स्वप्न के बारे में काका साहेब को बताया और नक्शा भी काका को दिखाया। तो काका ने देखते ही कहा कि ये बहुत अच्छा है, मुझे आपका प्लान बड़ा अच्छा लगा। अब काका साहेब दीक्षित की स्वीकृति प्राप्त हो गई उस प्लान पे। तो तीनों मिलकर, काका दीक्षित, बापू साहेब बूटी और श्यामा, तीनों सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपने जो रास्ता दिखाया है एक वाड़ा बनवाने का, उस रास्ते के लिए उस रास्ते पे चलने के लिए बाबा हमने जो प्रयास किया है, हमने एक मैप बनाया है, एक नक्शा बनाया है, आप अगर इसको अनुमति दे दें तो हम इसको आगे कार्य प्रारंभ करते हैं। बाबा ने भी नक्शा देखा, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी, परमिशन दे दी, अनुमोदन दे दी और कहा चलो बना। एक बार देखिए, सदगुरु का अनुमोदन मिलना ही कार्य समाप्त होने का, सकुशल समाप्त होने का एक सर्टिफिकेट सी होती है। क्योंकि तो बाबा का कार्य है, बाबा ही बनवाएंगे। हम आपको अपने ट्रस्ट मंदिर की, काका साहेब दीक्षित ट्रस्ट मंदिर का निर्माण जब हो रहा था, निर्माण शुरू प्रारंभ हुआ 2008 में। 2008-9 में जब मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, पूज्य गुरु जी के हाथों से मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन था, शिलान्यास, जो भूमि पूजन, वो कार्य संपन्न हुआ था। काम थोड़ा चला, फिर बंद हो गया। फिर ऐसा लगने लगा कि अब ये पूरा नहीं होगा। यहां भी सच्चिदानंद साईनाथ का आशीर्वाद था, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सतपथी का आशीर्वाद था, उनकी प्रेरणा से बन रहा था, उनके दिखाए रास्ते पर चल के इस मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो निर्माण अधूरा कैसे रहता? 2011 का समय आया, लगभग 2 साल 3 साल 2.5 साल बीत गए थे, कार्य को प्रारंभ हुए, एकदम सब मंदिर बनना बंद हो गया, ठप हो गया। सब मजदूर, पैसे नहीं थे, मजदूर अपने अपने घर चले गए थे। तो गुरुजी एक बार बॉम्बे आए थे,
तो हम लोगों का उदास चेहरा देखकर उन्होंने कहा, तुम लोग इतना उदास क्यों हो? तुम लोगों का मंदिर तुम्हें थोड़ी रहना है। अरे जिसको रहना है वो राजाधिराज है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मंदिर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की बन रही है, इसलिए मंदिर तो बनेगी। बिना कृपा से बाबा के, बिना कृपा से गुरु जी के संभव कैसे है? और उस बात को हम साक्षी हैं। उस समय अनिल भाव दीक्षित जी जीवित थे। सब एयरपोर्ट पे बाबा को जब छोड़ने गए थे तो रोने लगे थे हम लोग। और फिर जब वापस आए तो थोड़े ही दिनों में कई श्रद्धालु जो लोग आए, जो दानवीर लोग आए, दानकर्ता लोग आए, उन्होंने कहा मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। लोगों की भरमार लग गई और देखते ही देखते 1 साल के अंदर मंदिर का पूरा निर्माण हो गया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां सदगुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है, सदगुरु की कृपा चल रही है, उस कृपा शक्ति में ही इतनी शक्ति होती है, वो इतनी बलवती होती है कृपा शक्ति कि कोई भी कार्य उस शक्ति से पूरा किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने भी बूटी साहब को अप्रूवल दे दिया कि भाई इस मैप के हिसाब से तुम मंदिर का, वाड़े का निर्माण करो। देखिए कैसे कैसे घटनाक्रम चलता है। आप एक एक चीज ध्यान में रखिएगा इस घटनाक्रम का। मैं आपको और थोड़ा कभी कभी बीच बीच में पीछे आगे पीछे करता रहूंगा, लेकिन सब सोचते रहिए, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, सब एक दूसरे से। कैसे सच्चिदानंद की लीलाएं चलती हैं, इसको तो ये अगाध है। हम मनुष्य इसको कैसे पार पाएंगे? सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो अनंत हैं और हम सीमित लोग हैं। तो सीमित व्यक्ति कभी भी असीमित का, जो असीमित है, उसकी परिकल्पना नहीं कर सकता। पूर्णता में जितना भाव हमें दिया, जितना आभास हमें कराया, हम उसी के बारे में बोल सकते हैं। वो अनंत हैं। कहा भी जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, यही तो कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहु विधि सब संता। भगवान तो अनंत है। जब अनंत भगवान है तो उनकी लीलाएं भी अनंत होंगी। अब जिस संत को, जिस मनुष्य को, जिस गुरु को जितना भी मिला, भगवान के बारे में जितना समझ पाया वो अपने ज्ञान से, उतना विस्तार देखा, उतना विस्तार का वर्णन किया। ईश्वर की परिकल्पना को पूर्ण रूप से समझ पाना, उसकी व्याख्या कर पाना, तो वेद भी कहा, एक कहा नहीं जा सकता कि ईश्वर को किसी ने पूर्णता में उनकी व्याख्या कर दिया है। और हमें कभी दंभ भी नहीं भरना चाहिए, अहंकार नहीं लाना चाहिए। और आज होता यही है कि थोड़ी सी जानकारी के बाद लोग समझते हैं कि वो ईश्वर को समझ गए, पूर्णता में समझ गए हैं। तरह तरह की कथाएं, तरह तरह के व्याख्यान देना प्रारंभ कर देते हैं ईश्वर के बारे में। एक चीज तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अपने समर्थ सदगुरु की कभी भी जब आपने नहीं जाना है, नहीं समझा है, तो उसकी झूठी प्रशंसा मत। वो समर्थ है, असीमित है, सारी शक्तियां उसके नियंत्रण में हैं। हम सीमित व्यक्ति, उसके बारे में क्या बोले? जितना लीला वो हमें दिखाना चाहता है हम उतना ही समझ पाओ। सोई जानत जेहि देई जनाई। भगवान उस व्यक्ति को जितना बताना चाहते हैं, वो जितना समझाना चाहते हैं, वो व्यक्ति सिर्फ उतना ही जानता है। सोई जानत जेहि देई जनाई, जानत तुम्हाई तुम्हाई होई जाई। कह रहे कि जब भगवान को आप समझ गए, जितना भी उसने ज्ञान दिया आपको समझने की, उतनी समझ गए भगवान को, तो आप भगवानमय हो गए, निश्चय जानिए। क्योंकि एक बार जब हरि के चरणों में प्रेम लग गया ना, प्यार जुट गया ना, भक्ति लग गई, तो उस आनंद को कहां वर्णन कौन कर सकता? भगवान शंकर तक तो इस आनंद को वर्णन नहीं कर पाते। जब सदगुरु के श्री चरणों पे, अपने इष्ट के श्री चरणों पे, भगवान नारायण के श्री चरणों पे आप मस्तक रखते हो, तो वो जो सुख मिलता है, जो भगवान की कृपा मिलती है, उसका वर्णन तो
भगवान हनुमान जी के लिए तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से यही कहे कि जब हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों पे गिरे, प्रभु पहचान परेऊ गही चरना, भगवान के चरण पे गिर पड़े, जब भगवान को पहचान गए तो आगे की पंक्ति में भगवान शंकर कहते हैं, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। जो हनुमान जी को उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों पे गिरने के बाद सुख प्राप्त हुआ, उस सुख का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। अब सोचिए, जिस सुख का वर्णन करने में भगवान शंकर असमर्थ है, उस सुख का वर्णन भला हम लोग क्या करें। तो भगवान के श्री चरण में जब रत हो गए आप, भगवान के श्री चरणों में जैसे ही आपका प्रेम जुटा, आप निश्चय जानो वो आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद है, आनंदमय भगवान होते हैं। आनंद जब तक आप आनंदित हैं, मानकर चलिए आप भगवान में हैं, आप ईश्वर के साथ हैं, उनकी कृपा आपके साथ है। तो वाड़े का कार्य प्रारंभ हो गया, बड़ी तेजी के साथ कार्य चलने लगा। और वाड़े का जब कार्य चलने लगा, तेजी से होने लगा, तो उसका वाड़े का जो नीचे का नक्शा था पहला, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि तल, जो नीचे का भूतल था, उस पे उसकी बन गई। और श्यामा की देख रेख में जो निचली मंजिल थी, वो श्यामा के देख रेख में पूर्णतया से हुआ। पहले एक तहखाना बना, एक कुआं बना, ये सब चीज़ें तैयार हो गया। अब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जब कभी भी उसी रास्ते से तो होके लंडी बाग जाते थे, तो जब कभी उस रास्ते से जाए भगवान, तो वो देखते हुए जाएं, और जैसा भी उनको लगे निर्देश भी देते जाते थे कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, यहां ऐसे बनाओ, वहां ऐसे बनाओ। भगवान की कृपा। तो जो कार्य ईश्वर की देख रेख में हो रहा हो, सदगुरु की देख रेख में हो रहा हो, वो तो संपन्न होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, और अच्छे से होगा, क्योंकि बाबा उसके महत्व को समझते थे। उस समय तो एक वाड़ा बन रहा था, लेकिन कैसे ये समाधि मंदिर बन गया, इसके पीछे भी बड़ी अच्छी कहानी। तो धीरे 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 जब बाबा लंडी बाग में जाते थे तो देखते जाते थे, जैसा मैंने आप लोगों से कहा अभी। अब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जब नीचे वाली मंजिल बन गई, तो ऊपर वाली मंजिल के लिए उन्होंने काम, उसके ऊपर वाली जो तय बननी थी, उसके लिए काम उन्होंने दे दिया बापू साहेब जोग को सौंप दिया। अब बापू साहब जोग उसका सुपरविजन करने लगे, उनके देख रेख में वो मंदिर का जो वाड़ा है उसका निर्माण होने लगा। कार्य चलता गया। ये हृदय में जो भाव है ना, ये तो भगवान ही डालते हैं। अब जोग के भी हृदय में भाव आता है। देखिए, काम चल रहा है, काम चलते चलते जोग के हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है। ये वाड़ा जो हम लोग बनवा रहे हैं, इस वाड़े के बीच में थोड़ी सी खुली जगह छोड़ दो। ऐसा होना चाहिए कि खुली जगह हो, और उस खुली जगह के बीचों बीच मुरलीधर की एक मूर्ति स्थापित की जाए। कितना अच्छा होगा कि जो वाड़े के बीच में खुली जगह हो और उसमें भगवान की श्री मुरलीधर की मूर्ति रखी गई हो। तो ये आया, मन में विचार आया। उन्होंने लोगों से कहा, अपने मतलब श्यामा से कहा, बूटी साहब से कहा कि भाई इसको ऐसा कर सकते हैं। तो सबने कहा हाँ ठीक है, लेकिन कोई भी परिवर्तन होना है प्लान में, तो उसमें तो बाबा की अनुमति लगेगी। तो उस समय बाबा जा रहे थे लंडी बाग, तो बाबा को वहीं पे रोका लोग। बाबा से कहा, बाबा हमारा मन है कि इस वाड़े में जो इसका निर्माण हो रहा है, इस वाड़े में एक खुली जगह रखी जाए और उसके बीचों बीच मुरलीधर की एक मूर्ति लगाई जाए। बाबा ने तुरंत स्वीकृति दे दी, तुरंत आशीर्वाद दे दिया। और बाबा ने जब यह स्वीकृति दे रहे थे, तब बाबा ने कहा कि जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। वाड़े का निर्माण 2015 में हो रहा है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कह रहे हैं उसी समय कि जब इस वाड़े का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। इतना साल पहले ही बाबा ने बता दिया कि वो उस वाड़े में निवास करेंगे। और फिर जब वाड़े की तरफ दृष्टिपात किया, इन लोगों की दृष्टि में इतनी शक्ति होती है
इनकी दृष्टि से ही इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि तमाम लोगों के रोग ऐसे ही मिट जाते हैं। ये निश्चय जानिएगा। इस पे मैं परिचर्चा भी दृष्टि, भगवान के दृष्टि की क्षमता, इस पे परिचर्चा करेंगे, बूटी साहब के संबंध में ही परिचर्चा करेंगे। लेकिन बाबा ने उस समय वाड़े पर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने कहा, जब वाड़ा संपूर्ण हो जाएगा तो हम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की वाणी है। ये उनका आश्वासन था कि वाड़े को निर्माण तो हो जाने दो, उसके बाद हम सब लोग एक साथ रहेंगे वहां प्रेम भाव से। देखिए, सदगुरु का जो शक्ति होती है वो कृपा शक्ति, और जिसकी उस कृपा शक्ति से जो लोगों के बीच में प्रेम भाव करुणा शक्ति ईश्वर की चलती है, तो जितने आसपास के लोग हैं सब आपस में करुणामय हो जाते हैं, सब लोग करुणा के सागर में नहाते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। तो बाबा यही कह रहे थे कि जब हम लोग वहाँ रहेंगे तो सब एक दूसरे को गले लगाकर आराम से विचरेंगे, आनंदित रहेंगे। वो दिन का आप अंदाज लगाइए जब सदगुरु के साथ आपको आपके सदगुरु आपके इष्ट के साथ कभी रहने का मौका मिले। कितने पावन दिन होंगे, कितने सुहाने दिन होंगे, कितना भाग्य उत्तम होगा आपका कि आपको अपने सदगुरु के साथ रहने का, आपको अपने इष्ट के साथ रहने का अवसर प्रदान हो रहा है, अवसर मिल रहा है। तो अब बात आ गई, बाबा ने कह दिया कि भाई हाँ ठीक है ये बना लो। अब बाबा ने इतना ज़्यादा कह दिया कि इसमें तो खुली जगह बनानी बड़ी ज़रूरी हो गई। अब अच्छा, तो श्यामा वहाँ उपस्थित थे। तो श्यामा ने कहा, अच्छा एक चीज़ बताइए बाबा, इसका शुभारंभ कब करें, ये शुभ दिन कब है, क्या अभी हम इसका शुभारंभ कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा क्यों नहीं, अभी कर। श्यामा जी भाग कर गए, तुरंत एक नारियल ले आए और नारियल फोड़ करके इस मुरलीधर की मूर्ति मंदिर का जो निर्माण होना था उसके लिए उसका शुभारंभ करा दिया। देखिए, भगवान के लिए तो सब पल शुभ है। जहां ईश्वर का नाम चल रहा है वहां शुभ अशुभ की क्या। जब वशिष्ठ जी के घर गए थे राजा दशरथ, भगवान राम बड़े हो गए थे, कहें भय राम सब विधि सब लायक। अब रामचंद्र जी बड़े हो गए तो इनको राज्याभिषेक की जाए, इनको राज्य दी जाए, इनको राजकुमार बना दिया जाए। तो वशिष्ठ जी के पास जाकर वो पूछते हैं कि कोई शुभ दिन बताइए, कोई सुदिन सुमंगल अच्छा समय बताइए, अच्छी घड़ी बताइए जिसमें हम राम को युवराज बना दें। तो जानते हैं वशिष्ठ जी ने क्या कहा, अरे भगवान का होना है राज्याभिषेक, के सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज, के जिस पल भगवान श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाएंगे वही पल सबसे सुदिन और सुमंगल होगा, वही सबसे अच्छा घड़ी होगा, शुभ दिन है, वही दिन शुभ होगा और उसी दिन जिस दिन भगवान बन जाए। तो ये ईश्वर के लिए शुभ अशुभ का सब तो उन्हीं की शक्ति से संचालित है। तो इसीलिए बाबा ने श्यामा से कहा, जब श्यामा ने पूछा शुभ दिन अभी है क्या, अभी प्रारंभ कर सकते हैं क्या, तो बाबा ने कहा क्यों नहीं, अभी प्रारंभ करो। तो श्यामा ने वही नारियल फोड़ करके उसका अब प्रारंभ हो गया। तो एक दूसरा काम भी था ना कि बीच की जगह तो छोड़ दी हमने वाड़े में, लेकिन उसमें मुरलीधर की मूर्ति भी तो बैठनी थी। तो अब मुरलीधर की मूर्ति अच्छी से बनने के लिए भी उसका प्रबंधन कार्य चालू हो गया। मूर्ति का बनाने का आर्डर भी दिया जा चुका था कि चलो ये सब दे दें और कार्य जल्दी संपन्न हो जाए। कार्य दिसंबर 15 में शुरू हुआ था, लेकिन देखिए धीरे धीरे कितना समय लग गया। 18 तक, 18 का अक्टूबर आ गया, 1918 अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर का महीना तक भी मंदिर पूरी तरह से अपने आप से, जो मुरलीधर की मूर्ति वाली जगह थी वो पूरी तरह से ठीक से नहीं बन पाई थी। इसके पीछे भी अब ये समझेंगे तो आप समझिए, ये जो
बीच में जगह बनाई गई थी कि खुला जगह होगा, वहां मुरलीधर की मूर्ति रखी जाएगी। तो जहां मुरलीधर की मूर्ति रखी जानी थी, आज भगवान श्री साईनाथ महाराज स्वयं वहां विराजित हैं। जब महासमाधिष्ठ हुए तो उसी जगह उनकी समाधि बनाई गई है, उसी जगह उनकी पार्थिव शरीर विश्रांति पा रही है। देखिए कैसे घटनाक्रम बदलता है और कैसे सदगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपना सब कुछ सुनिश्चित किए। एक्चुअली उस दिन के लिए बहुत पहले कुछ दूसरे लोगों को भी बाबा ने संकेत दिया था। यहां तो बूटीवाड़ा बनी रहा है, बन रहा है, लेकिन उसके 2 साल पहले ही एक शिरडी में रामचंद्र दादा पाटिल थे। तो रामचंद्र दादा पाटिल बाबा के अनन्य भक्तों में थे और उसी गुरु स्थान के आसपास लग के उनकी जमीन भी थी, वहीं आसपास रहते भी थे। तो रामचंद्र दादा पाटिल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब रामचंद्र बाबा की जब तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो अब ऐसे लगने लगा कि उनको अब बचेंगे नहीं और बहुत कष्ट हो रहा था। तो कष्ट में जीवन व्यतीत करना बड़ा तकलीफ दे और बड़ा मुश्किल होता है। तो रामचंद्र दादा को भी ऐसा लग रहा था कि अभी तो इतने जीवन बाकी, पता नहीं कितने दिन तक ये भगवान जिलाएगा और इतना दर्द बर्दाश्त करना होगा। तो एक दिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनके सपने में आते हैं। रात्रि के समय इन्होंने बाबा को देखा, स्वप्न में ही देखा। तो बाबा के श्री चरणों में लिपट कर रोने लगे और कहें, बाबा अब मैंने जीवन की कोई भी आशा नहीं रखी है, मैंने सब आशा छोड़ दी है, बस मेरे प्राण निकाल दो, मेरे प्राण निकल जाए तो इस कष्ट से मैं आनंद पा जाऊं। तो बाबा ने कहा कि अरे ऐसा क्यों कहते हो, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई। देखिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा। लेकिन मुझे एक ही चिंता सताए जा रही है कि 1918 में विजयदशमी के दिन तात्या का देहांत हो जाए। अब ये चीज जब बाबा ने दादा रामचंद्र जी को, पाटिल को, दादा पाटिल को बताया तो दादा पाटिल भौचक्के रह गए। और लेकिन बाबा ने एक उनको कहा, यह बात तुम किसी को बताना नहीं और भूल करके भी तात्या को मत, नहीं उसका जीवन दूभर हो। अब रामचंद्र दादा को देखते देखते ही तबीयत ठीक होने लगी। वो ठीक हो गए, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, बड़ी तेजी से चलने लगे। अब जब तेजी से चलने लगे तो उनके मन में एक चिंता बड़ी तेजी से सताने लगी, समय भी बड़ा तेजी से चलने लगा। उनको बार बार यही चीज महसूस होता था कि विजयदशमी के दिन 1918 में तात्या नहीं रहेगा हमारे बीच, उस दिन उसका स्वर्गवास होगा, क्योंकि ये वचन बाबा के थे। अब बाबा के वचन पे इतना विश्वास उनके भक्तों को था। वो हमने भी देखा है कि बाबा कभी भी थोथे पोथे शब्द तो बोलते नहीं थे, लेकिन शब्दों में गूढ़ता जरूर होती थी। गूढ़ शब्द का प्रयोग बाबा करते थे। कई बार लोग इन गूढ़ शब्दों को समझ नहीं पाते थे तो लोग काका दीक्षित से पूछने जाते थे कि काका इसका क्या मतलब हुआ। तो काका जब समझते थे तो उनको समझाते थे उन गूढ़ अर्थों, गूढ़ शब्दों का अर्थ। उसके बाद जब कभी काका भी नहीं समझते तो जाके बाबा से पूछते थे, बाबा आपने उनको ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है। तो एक बाबा ने दिशा तो इनको दे दी थी कि भाई ये ऐसा है और आप 1918 के दशहरे के दिन तात्या नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। अब धीरे धीरे भाई 1918 का आ गया। 1918 यानी जो ये अश्विन मास की दशहरा तो उसी में पड़ता है, विजयदशमी। शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन वो नजदीक आने लगा। अश्विन मास जैसे ही लगा तात्या बीमार। अब यह चीज तो सिर्फ दादा पाटिल को पता था। वो कहते हैं ना कि पेट में कोई चीज पचती नहीं। बहुत परेशान थे दादा पाटिल, तो उन्होंने बाला सिंपी को बता दिया कि देखो भाई
ऐसा ऐसा बाबा बोले हैं, लेकिन तुम किसी को बोलना मत, क्योंकि मैं बिना किसी को बताए रह नहीं पा रहा था। खैर, बाला सिंपी ने इस वचन को निभाया और किसी को बताया नहीं, क्योंकि 1918 दशहरे से पहले किसी को नहीं पता था कि तात्या चले जाएंगे। लेकिन हालात ऐसे बने, जैसे ही अश्विन मास लगा तात्या की तबीयत खराब हो गई। और तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब उसकी स्थिति और चिंताजनक होती चली जा रही थी, दिन पर दिन, दिन पर दिन। उन दिनों उपवास होता था, और जैसे ही ये चीजें इन लोगों को पता चली, सिंपी को और रामचंद्र जी को, तो इनकी हालत पतली हो गई। बेचारे बड़े परेशान हो गए कि बाबा के कथन सत्य होने जा रहे हैं, दशहरे के दिन ये तो चला जाएगा उस साल। उसी समय ये देखते थे रोज इनको यूं कि कहीं खड़े खड़े इनको पूरे पसीने में भीग जाते थे, ऐसी स्थिति इनकी हो गई थी। जब भी तात्या का स्वरूप ये देखते थे, ध्यान आता था, पसीने चलने लगते थे इनको। अब तो तात्या का अंतिम साथ है, यही चीज कहते थे लोग। जब विजयदशमी का दिन आया, जो बाबा ने ड्यू डेट दिया था, उस दिन तात्या की नाड़ी अति मंद हो गई, एकदम धीमी हो गई। जिसको कहते हैं ना कि जब डॉक्टर के पास जाओ तो कहता है नब्ज नहीं मिल रहा है, तो तात्या की नब्ज बड़ी धीमे से चलने लगी। तात्या वहीं बिस्तर पे है, विजयदशमी का दिन है। इधर देखिए क्या हो रहा था शिरडी में सच्चिदानंद साईनाथ के साथ। सच्चिदानंद साईनाथ के साथ भी ऐसा ही कुछ लीला होने लगा। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी सितंबर में 27-28 से उनको हल्का सा ज्वर आया। ज्वर आया तो वो भी बीमार हो गए। बीमार होके हर समय थोड़े से कभी भोजन छोड़ दिया, बाद में तो बिल्कुल ही उपवास करने लगे। बाबा ने जल छप अन्न खाते ही नहीं थे। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ ने भिक्षाटन नहीं छोड़ा था। वो अंतिम दिनों में 2-3 दिन के लिए ही, अपने महासमाधि से 2-3 दिन पहले उन्होंने भिक्षाटन छोड़ा था। लेकिन संकेत देने लगे। संकेत इसलिए देने लगे कि हम लोगों में, जैसे हिंदुओं में एक प्रथा है कि जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो उसे भगवत भजन, उनका भगवान का नाम, ध्यान, गीता का पाठ, ये सब सुनाया जाता है। इसके पीछे बहुत कारण है, क्योंकि हम लोग कहानी आप जानते होंगे कि परीक्षित जी को जब तक्षक नाग डसना था, सुनिश्चित था, ऋषि का श्राप था, सही होना ही था, तो परीक्षित जी को भी गीता की कथा सुनाई। बाद ये सब भगवान की जो कथाएं हैं उनको जाकर के सुनाया गया। उनको सुनाने के बाद महाभारत की सब ये कथाएं जब सुनाई गई, तो इसका तात्पर्य सिर्फ इतना था, जो भी हम लोग कथा पुराण करते हैं, उनको भगवान का नाम कीर्तन कराते हैं उनके सामने, उसका एक ही मकसद है कि जीव आत्मा को भगवान का ध्यान रहे। तो जीव आत्मा का भगवान का ध्यान रहे, ऐसी हमारी धारणा क्यों है? अंत समय में हम सब चाहते हैं कि जीव, हमारा जो अंदर प्राण है, और उसको भगवान का ध्यान चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल प्रभु पावत नाही। ये ऋषि मुनि कई जन्मों तक भगवान की प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो भगवान अंत काल प्रभु पावत, भगवान नहीं मिलते। क्योंकि मृत्यु मूर्छा आती है। मृत्यु से पहले जब मृत्यु मूर्छा आती है तो जीव जो कुछ भी अगल बगल हो रहा है, अब आप मूर्छित हो गए तो आपको क्या पता कि भगवान भजन चल रही है कि कैसे चल रहा है। इस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद भाव याति नास्तश्च संशयः। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो व्यक्ति अंत काल में, अपने अंतिम समय में मेरा नाम स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण का यह कथन है, उनका आश्वासन है। गीता में वो अर्जुन को समझा रहे थे और लाभ सबको मिला। तो भगवान के यही एक कारण है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को
उसके अंतिम क्षणों में भगवान के नाम ध्यान कराई जाए, भगवान के संकीर्तन सुनाए जाए, गीता का पाठ सुनाया जाए, जहां उसका ध्यान भगवत भक्ति में लगा रहे, वह भी साथ साथ भगवान का नाम ध्यान करता रहे। तो अगर ऐसा होता है और अंतिम क्षण में मृत्यु मूर्छा से बचकर भगवान के मतलब अपने सचेत अवस्था में प्राण छोड़ता है, तो भगवत को ही, क्योंकि वो ध्यान भगवान का ही है, तो भगवत को ही प्राप्त होगा, भगवान को ही प्राप्त होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है, ऐसा हमारे ऋषि मनुष्यों का विश्वास है कि ऐसा ही होता है। जो लोग मृत्यु विद्या को जानते हैं वो सब लोग यही कहते हैं। लेकिन बड़ा कठिन है कि मृत्यु के समय जब प्राण निकलता है शरीर से, उस समय आप चेतन अवस्था में हो। यही गुरु का कार्य आता है, रोल आता है गुरु। यदि आपने जीवन में सदगुरु की उपासना की है, सदगुरु के शरणागत हो गए हैं, तो निश्चय जानिए आपका सदगुरु आपके इस अंतिम शरण क्षण में जब आप अपनी शरीर छोड़ रहे होंगे तो आपको अपने साथ ले जाते हैं। इतने कृपालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं सदगुरु, और यही कारण है कि हम सब लोग को अपने अपने सदगुरु को अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनसे जुड़े रहना है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसलिए भगवान ये कहते हैं और हमको यही चीज है। तो बाबा ने भी इसी चीज का पालन किया, क्योंकि देखिए परब्रह्म परमेश्वर चाहे जिस भी अवतार में आते हैं, चाहे रामा अवतार में आए या कृष्ण अवतार में आए, लेकिन जो लोकाचार होता है, मनुष्य शरीर में जब आते हैं तो लोकाचार पूरा मनुष्य वाला ही करते हैं। तो वहां पर भी बाबा ने उनको, वजह जी थे एक, उनको कहा कि तुम राम विजय प्रकरण सुनाओ मुझे। अब वजह जी ने 1 सप्ताह नित्य प्रतिदिन पाठ करके उनको श्री राम विजय सुनाया। बाबा ने उनको जब एक बार हो गया तो बाबा ने कहा कि ऐसा करो, 8 पहर पाठ करो। अब तो मतलब मैं ऐसा चाहता हूं कि भगवान का नाम ध्यान हर समय चलता रहे। लेकिन लोग ये नहीं समझते थे कि बाबा अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को ऐसा भरोसा ही नहीं था, किसी ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ईश्वर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा जब उनका दूसरा आवृत्ति भी हो गया तो वो गए, तो बाबा ने कहा कि भाई अब तुम जाओ, आराम करो। 11 दिन की आवृत्ति उन्होंने कर दी थी, 11 दिन तक पाठ कर लिया था। तो उसके बाद जब वो आराम करने के लिए चले गए तो थक भी गए थे, काफी थक गए थे। 15 अक्टूबर 1918 को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने महासमाधि ली। उसके ठीक 2 दिन पहले सच्चिदानंद साई ने भिक्षाटन बंद किया। नहीं तो बाबा भिक्षाटन पे जाते थे, हालांकि खाना पीना उन्होंने जरूर छोड़ा था, लेकिन भिक्षाटन नहीं छोड़ा था। यह भी एक समझने की चीज कि शरीर में जितनी सामर्थ्य थी, बाबा यह दिखाए कि तुम्हारे शरीर में जितनी भी सामर्थ्य है परमार्थ के लिए उपयोग में लाओ। क्योंकि बाबा द्वारा जो भिक्षाटन करके लाते थे वो गरीबों के लिए भोजन होता था, पशु पक्षियों के लिए भोजन होता था। क्योंकि बाबा तो कुछ उपवास कर रहे थे उन दिनों, तब भी भिक्षाटन करते। परमार्थ, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जो दूसरों की भला करे, जो दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई के लिए कार्य करे, वही तो साधु है, यही तो धर्म है। बाबा पूरे जीवन यही तो सिखाए, अपने लीलाओं से यही तो समझाते रहे कि जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमें रास्ते, हमारे जीवन को आलोकित करते हैं, उनकी लीलाओं से हम आलोकित होते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। उनकी लीलाएं हमें परमार्थ करने के लिए अग्रसरित करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। हम दूसरों की भलाई का कार्य करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। यानी परहित जो कार्य हम दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं, दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं, वह धर्म है और हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए जितना हो सके, जब भी आपको जितना समर्थ ईश्वर ने दिया है और जितना समय मिले, अपने सामर्थ्य और अपने समय के अनुसार कुछ न कुछ परमार्थ के कार्य, यानी दूसरों की भलाई के लिए कार्य, मानवता की सेवा के लिए कार्य अवश्य करें। यही भक्ति है। साईंज़म हमें यही सिखाती है
साईं भक्ति हमको इसी दिशा में ले जाती है कि मानवता से प्रेम करो और मानवता से प्रेम करके मानवता के लिए परमार्थ का काम करो, उसकी तरक्की, मानवता की सुरक्षा के लिए, मानवता के विकास के लिए। तो धीरे धीरे देखिए वो दिन आ गया 15 अक्टूबर का, जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने का अंतिम समय आया। जब अंतिम समय आया तो जैसा रोज आरती होता था उनका आरती हुआ। आरती के बाद बाबा ने अपने तमाम भक्तों को, जिसमें काका साहेब दीक्षित भी थे, उनको भी उन्होंने बोला कि आप लोग वाड़े में जाएं और वाड़े में जाकर के भोजन करें। दोपहर की आरती खत्म हो गई थी। किसी का मन नहीं था उस दिन। बाबा बड़ा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बाबा बहुत कष्ट में हैं। तो यह देखकर भक्त को, किसी भी भक्त को हृदय में ऐसा लगता था कि बाबा को इस कष्ट से जल्दी ही, बाबा को ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता था, कोई जाना नहीं चाहता था वहां से। लेकिन बाबा का आज्ञा भी, शिरोधार भी, उसको आज्ञा भी तो मानना ही है। तो वो आज्ञा मान के वो चलने के लिए भी तैयार हो गए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लोग चले गए और इसी बीच सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने, आप सबको पता है कि लक्ष्मी सेन बाई शिंदे को 9 रुपये दक्षिणा दिया। पहले 5 रुपया, फिर 4 रुपया। ये 9 रुपया की दक्षिणा हम लोग मानते हैं ये नवधा भक्ति कह लीजिए, या भक्तों के 9 लक्षण, वो उस प्रकार से कह सकते हैं। तो जो भी था, उन्होंने ऐसा दान करते हुए अपने जीवन को उन्होंने महासमाधिस्थ हुए बाबा सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज। लक्ष्मीबाई को जब दान दिया उन्होंने 9 रुपए का, उसके बाद बाबा के कुछ शब्द थे। बाबा के शब्द थे, मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बूटी के पत्थर बाड़े में ले चलो। बाबा बूटी के बाड़े को पत्थर वाला बाड़ा बोलते थे। बुटैया भी बूटी को बुटैया बोलते थे। तो बुटैया के पत्थर वाले बाड़े में ले चलो। अब बाबा ने कहा उस बाड़े में ले चलो जहां मैं सुखपूर्वक रहूं। और यही बाबा के अंतिम शब्द थे। और इसके बाद बाबा ने महासमाधि ले ली, समाधिस्थ हो गए। अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ समाधिस्थ हुए। इधर जब बाबा समाधिस्थ हुए तब बूटी को, जब बाबा की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो बूटी को बड़ा तकलीफ होता, क्योंकि वाड़ा अभी तैयार नहीं था। क्योंकि वाड़ा तो सब कुछ हो गया था, लेकिन जो बीच का स्पेस था, जो इनकी मूर्ति लगानी थी मुरलीधर की, वो तैयार नहीं थी। बूटी को यह तकलीफ था कि मैं इतना पैसा खर्चा करके भी इस वाड़े को बनाया, अभी इसमें श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरण नहीं पड़े तो इस वाड़े का क्या उपयोग। लेकिन बाबा के जाने के बाद जब बाबा महासमाधिस्थ हो गए तो बूटी को एक ही मन में आश्वासन रहता था कि सच्चिदानंद ने अपने अंतिम समय में कहा है कि मुझे बूटी के वाड़े में ले चलो, मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता। इथे वर बाटत नाही वाणयात घेऊन चला, मुझे वर बाटेल, ऐसा कह के बाबा यह आश्वासन जो दिया था, इसके बाद महासमाधि ली। तो बूटी के हृदय में यही एक चीज बार बार थी कि चलो हो सकता है साईनाथ महाराज की कृपा, जब वो इनकी शरीर ही विश्रांति पाए। तो जैसा आप लोगों को विदित है कि बाबा की महासमाधि के बाद 2 गुटों में काफी वाद विवाद हुआ। कोई उनकी कब्र बनाना चाहता था, लेकिन तमाम लोग, रामचंद्र पाटिल जी भी, सब लोग इस पक्ष में थे कि बाबा को वाड़े में ही रखा जाए, उनके शरीर को वहीं भी समाधि बनाई जाए उनके शरीर की। तो ऐसे दारुण दुख के समय में जब पूरे शिरडी पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, पूरी शिरडी रो रही थी, ऐसे समय में शिरडी के तो माता पिता सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ही थे। उनके जाने के बाद शिरडी में, और सच्चाई भी यही है कि 15 अक्टूबर 1918 में जब बाबा चले गए, उसके बाद शिरडी से तमाम लोग जो रहते थे शिरडी में, वो धीरे धीरे शिरडी छोड़ने भी लगे थे, छोड़ भी गए थे। तो गांव में इस बात पे तकरार था कि बाबा को वाड़े में लाया जाए
मुस्लिम समुदाय चाहता था कि बाबा को कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए, और सच्चिदानंद साईनाथ की ही प्रेरणा से जो होना था वो होगा, इसमें कोई संशय नहीं। बाबा को जाना तो मुरलीधर की जो जगह बनी थी, क्यों मंदिर में मुरलीधर की मूर्ति तैयार नहीं हो पाई थी उस समय तक? क्यों जोग के हृदय में ऐसी बात आई थी, ऐसा विचार आया था कि वाड़े में थोड़ा सा खुला स्थान रखा जाए जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित की जाए? बाद में गांव के तमाम लोगों के प्रयास से, काका साहेब दीक्षित के प्रयास से जब मतदान हुआ तो सब लोगों ने वाड़े के पक्ष में ही मत डाला। तो एक मत से यह निर्णय लिया गया कि बाबा की समाधि स्थल वाड़े में ही बने। और कैसा दिन था कि समाधि स्थल जहां पे मुरलीधर की मूर्ति लगनी थी बूटी के वाड़े में, वहां पे बाबा आज विश्रांति पा रहे हैं। तो बाबा बन गए मुरलीधर। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आज भी जीवंत हैं। आज भी जब कभी आप समाधि मंदिर में जाइए, उनके समाधि के ऊपर मस्तक रखकर आप बाबा को प्यार से जब पुकारेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमारे साथ ही हैं। कभी ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि गुरु शक्ति आज भी शिरडी में ही व्याप्त है। पहले भी बाबा मानवता की सेवा करते थे, अपने भक्तों के दुख दारिद्र्य को काटा करते थे, और आज भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज यद्यप समाधिष्ठ हैं, फिर भी अपने समाधि से अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं, अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, अभी अपने सभी भक्तों को के दुखों को काटते रहते हैं सच्चिदानंद साईनाथ, और हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इसलिए आज भी आप देखेंगे तो शिरडी में लगभग 1 लाख के आसपास लोग पहुंच जाते हैं दर्शनार्थ। छोटी सी शिरडी, एक गांव आज विश्व के मानस पट जो मानस पटल जो कहते हैं, जिसको मानचित्र है, उस पे स्थान पाया है शिरडी। उसको किसी तीर्थ स्थान में स्थान है शिरडी का। आज बड़े तीर्थ स्थानों में भक्त अपने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से मिलने, उनके दर्शन करने के लिए शिरडी में आज भी उसी प्रवाह से वैसे ही जाती है भीड़। बाबा ने तो 1915 में ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि शिरडी में देखना एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ बहुत ऊंची ऊंची ये बिल्डिंग बनेंगी, मकान बनेंगे, और इनकी गलियों में लोग चींटी की तरह घूमेंगे। आज सत्य हो रहा है। आप किसी अवसर पे, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, किसी भी अवसर पे, नए साल का वक्त हो, आप चले जाइए शिरडी में, देखकर भीड़ को आपको ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो चींटियों के समान शिरडी की गलियों में घूम रहे हैं। इतनी विशाल भीड़ होती है बाबा के दर्शन और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की। आज प्रवचन को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले बार फिर मिलेंगे तो बाबा के किसी और भक्त के बारे में कुछ और परिचर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं, जय श्री साईं।